हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है व्हाई होल चाइना इज यूजिंग इंडियन प्रोडक्ट्स। जिस तरह पहले भारत में चाइनीज प्रोडक्ट फेमस हो रहे थे पूरी दुनिया में, इस तरह अब चाइना में भारतीय प्रोडक्ट फेमस होना शुरू कर दिए हैं। अपने प्रोडक्ट छोड़कर चाइनीज लोग भारतीय प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। कैसे, इस वीडियो के अंदर थ्रू देखेंगे। और बाकी आज भारतीय प्रोडक्ट एक तो प्राइस में भी कम है और बहुत ही पायदार और सबसे बड़ी बात है क्वालिटी। बिना किस तरीके देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। सोचो, अगर आप चाइना में जाते हो और आपको टाटा और महिंद्रा के कार्स देखने को मिल रहे हैं और आप कोई शॉप में जा रहे हो और कोई प्रोडक्ट उठाते हो और उसके नीचे लिखा होता है मेड इन इंडिया, तो ये देखने में कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा अजीब भी लगेगा। क्या चाइना में इंडिया का कोई प्रोडक्ट यूज होता है? और जिस तरीके से इंडिया में मिलने वाली हर तीसरी चीज चाइनीज होती है, तो ऐसा वहाँ भी है क्या? और जिस तरीके से चाइना ने सब चीजों की मोनोपोली बनाई हुई है, तो इंडिया ऐसा सब कुछ होते हुए भी क्यों नहीं कर पा रहा? वीडियो को एंड तक देखना, आगे बहुत अच्छी इन्फो है। जैसे कि सबसे पहले कुछ कार की कंपनी है, जैसे कि महिंद्रा, उनकी भी कई कार और स्पेशल ट्रक्स चाइना में काफी अच्छे से बिकती है। उसी के साथ इंडिया के जो बॉलीवुड मूवीज होती हैं, उनके लिए भी चाइना एक बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि इंडिया से ज्यादा पैसे तो चाइना में रिलीज होने के बाद कमा लेती हैं। और उनके साथ इंडियन मेडिसिन भी चाइना में काफी ज्यादा पॉपुलर है। दरअसल इंडिया जेनेरिक मेडिसिन के लिए काफी पॉपुलर है। इसके पीछे अच्छी खासी हिस्ट्री और डार्क सीक्रेट्स हैं, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अभी बात करें इस टॉपिक की, तो इंडिया की जेनेरिक मेडिसिन चाइना वालों को काफी सस्ते में आती है। यही वजह है कि चाइना इंडिया की कई सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। अगर चाइना ऐसा नहीं करेगा तो वहाँ पर जो भी मेडिसिन सेल होगी वो बहुत ज्यादा महंगी होगी, जिस वजह से चाइना के नॉर्मल लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर इंडिया से कोई चीज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है तो वो है रॉ मटेरियल। इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि कई प्रकार के ऑयल, मिनरल, स्पाइसेस और फन फैक्ट चाइना उनका इस्तेमाल करके ही प्रोडक्ट बनाता है और उसे इंडिया में बेचता है। और वही सेम प्रोडक्ट जो इंडिया में बना होता है वो चाइनीज प्रोडक्ट के मुकाबले महंगा होता है, क्योंकि चाइना मास प्रोडक्शन और सस्ते लेबर का इस्तेमाल करता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो उनके हक के पैसे वसूलता है। और यही वजह है कि हमारे खुद के रॉ मटेरियल होने के बाद भी उससे चाइना को फायदा मिलता है। और चाइना की गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ के लोग भी ऐसे ही होते हैं कि ज्यादातर वो चाइनीज प्रोडक्ट ही खरीदते हैं और बाहर की चीजें खरीदना पसंद नहीं करते। वही इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग लोकल प्रोडक्ट कम खरीदते हैं। यहाँ तक कि चाइनीज गवर्नमेंट ने तो कई सारे प्रोडक्ट को बैन भी कर रखा है और वैसे ही सेम प्रोडक्ट फिर खुद चाइना में बनाकर बेचती है। यहाँ तक कि चाइना ने ये सब सोशल मीडिया एप्लीकेशन के साथ भी किया हुआ है। चाइना में आपको लगभग सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन के रिप ऑफ वर्जन मिल जाएंगे, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो। और चाइना ऐसा इसलिए करती है ताकि उनका डेटा तो सेफ रहे, लेकिन उसी के साथ ज्यादातर रेवेन्यू चाइना के अंदर ही जनरेट हो। लेकिन कहा जाता है ना कि कोई भी एक व्यक्ति किसी चीज पर हमेशा के लिए राज नहीं कर सकता। और बिल्कुल ऐसे ही अब धीरे धीरे कई कंट्रीज हैं जो कि चाइना की मोनोपोली को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही हैं और इंडिया भी इसमें काफी लीडिंग हो सकता है। अब बाहर की कंट्रीज में, यहाँ तक कि खुद चाइना में इंडियन प्रोडक्ट का यूज बढ़ता जा रहा है और अब इंडिया के लोग भी इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदना काफी ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। और पिछले सालों में जो कोविड आया था उसके बाद तो कई लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना भी शुरू कर दिया था। हालांकि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्लास्टिक के मामले में चाइना सबसे आगे है और इसे वो काफी रेवेन्यू जनरेट करता है। और अब आपको भी पता होगा इंडिया में कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खुल रहे हैं जो कि मेड इन इंडिया डिवाइसेस को जल्द ही लाएंगे। और अगर बाहर के बने हुए डिवाइस भी है तो उसमें भी कोई ना कोई प्रोडक्ट मेड इन इंडिया का जरूर होगा। कुछ वक्त पहले इंडिया में लिथियम भंडार भी मिला था जो कि बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे ग्लोबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड में इंडिया काफी अच्छे पोजीशन में आ सकता है। भाई OneWin नाम के वेबसाइट पर इस पायलट को टेक ऑफ करके आप अच्छे पैसे जीत सकते हो। जैसे यहाँ लकी चेक में 5000 डिपॉजिट कर दिए हैं। देखते हैं मैं कितने जीतता हूँ। करना कुछ नहीं है, बस OneWin ऐप पर जाना है, लकी चेक पर क्लिक करना है और अपने पायलट को टेक ऑफ करवा देना है। अब आपका मेन टास्क यहाँ पर ये है कि आपको पैसे कलेक्ट करने हैं इससे पहले कि आपका पायलट चला ही जाए। जैसे यहाँ पर पायलट जो है वो उड़ चुका है और जीत लिए हैं 7720 रूपए। एक बार फिर से ट्राई करते हैं और फिर से पायलट उड़ चुका है और इस बार जीत लिए हैं 8880 रूपए। आपको जीते हुए पैसों को विड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने अकाउंट में लॉग इन करना है, विड्रॉ पर क्लिक करना है और जो मेथड आपको बेस्ट लगता है उससे आप अपने जीते हुए पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो OneWin का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो और स्क्रीन पे दिए हुए प्रोमो कोड को यूज करते हो तो आपको मिलेगा अपने साइन अप पर 25,000 का बोनस, वो भी आपके पहले डिपॉजिट पर। और एक टिप, यहाँ पर आपको पैसे डिपॉजिट
डिपॉजिट करने के लिए पेटीएम यूज करना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट मेथड है। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से OneWin पे जाओ और अर्निंग स्टार्ट करो। तो इस वक्त आपके घर में जितनी भी चीजें हैं उसमें से ज्यादातर चीजें चाइना में बनी हुई हैं, या फिर उनके अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट चाइना का ही होगा। और ये कोई नई बात नहीं है, कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है। हम लगभग जिस भी चीज को उठाते हैं उसके नीचे मेड इन चाइना लिखा होता है। और इसका सिंपल सा जवाब यही है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत आगे है। इन प्रोडक्ट का वर्किंग काफी बेहतर होने के साथ ये प्रोडक्ट काफी चीप होते हैं, जो कि कस्टमर्स के लिए अच्छा है। और चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों होते हैं, इसके पीछे एक डार्क फैक्ट है कि वहाँ पर चीप लेबर करवाया जाता है, यानी कि लोगों से बहुत ज्यादा काम तो करवाया जाता है, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ खास पैसे नहीं दिए जाते। और बस यही लेबर का पैसे काट के चाइना प्रोडक्ट इतने सस्ते में बनाता है, और वही सेम चीज इंडिया में अचीव नहीं की जा सकती। इस वक्त देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच 2022 में अप्रैल से नवंबर में $77.82 बिलियन का ट्रेड हुआ था, और इसमें ज्यादातर पैसे इंडिया द्वारा ही खर्च होते हैं चीजें इंपोर्ट करवाने में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक की चीजें और प्लास्टिक की बनी हुई चीजें, जो कि चाइना के सबसे बड़े मार्केट का हिस्सा है। और चाइना इन चीजों को किसी भी देश के मुकाबले सबसे सस्ते में बेचता है। और ये जो ट्रेड हो रही है इंडिया और चाइना के बीच, ये काफी अनसस्टेनेबल और अनफेयर है, क्योंकि इससे चाइना तो काफी पैसे कमा रही है, लेकिन इंडिया के लिए ये ट्रेड इक्वल नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा कि बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इक्वल होना चाहिए, पर इंडिया और चाइना के रिलेशन में ये चीज नहीं है। इसके लिए इंडिया को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, क्योंकि इससे फिर लोग चाइना के प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं रहेंगे। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उन चीजों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और ऐसे ही ट्रेडिंग इक्वल होगी। लेकिन ये सारी चीजें जितने सुनने में लगती है उतनी आसान है नहीं। जैसे सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो उसके लिए चाइना सबसे बड़ा मार्केट है, और जाहिर सी बात है अगर मेजॉरिटी सारी कंपनी चाइना से ही है तो उस जगह पर कब्जा करना और चाइना की मोनोपोली कम करना आसान नहीं है। और जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इंडिया में अब सेमीकंडक्टर बनने वाले हैं, जिस वजह से इंडिया को काफी फायदा होगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर इंडिया में और भी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग प्लांट खुलते हैं तो इससे इस अनइक्वल और अनसस्टेनेबल ट्रेड को सही किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बातें बस सुनने में आसान लगती हैं, ये करने में काफी मेहनत लगेगी। हालांकि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और प्लास्टिक के मामले में चाइना सबसे आगे है, और इससे वो काफी सारा रेवेन्यू जनरेट भी करता है। पर आपको भी पता होगा इंडिया में कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खुल रहे हैं जो कि मेड इन इंडिया डिवाइसेस को जल्दी लाएंगे। और अगर बाहर के बने हुए डिवाइस भी हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट मेड इन इंडिया का जरूर होगा। हालांकि चाइना को बीट करना अभी भी बहुत दूर है, क्योंकि कई सालों से कुछ चीजों में चाइना ने ऑलमोस्ट कंप्लीट मोनोपोली बिठा ली है, स्मार्टफोन और ऐसे बाकी डिवाइसेस। और अगर ऐसे कोई डिवाइस इंडिया मैन्युफैक्चर करके चाइना में बेचना चाहे तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर चाइना ने कई देशों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। अगर चाइना के फोन इंडिया में इतने सस्ते आते हैं तो इंडियन लोगों को दूसरे कंपनीज के फोन बाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये सब सेम रिस्ट्रिक्शंस हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास फिलहाल इन फोन्स को यूज करने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन ओवर द टाइम ये सब चीजें चेंज हो रही हैं। एप्पल और सैमसंग जैसे कई स्मार्टफोन कंपनीज इंडिया में अपनी बेस बना रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब चीजों में काफी टाइम, एफर्ट और प्लानिंग लगेगी। पर अब इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। यार पहले तो मुझे इतना नहीं पता था कि चाइना में इतनी ज्यादा इंडियन मेडिसिन, मूवीज का तो चलो पता था, उधर बहुत फेमस होती हैं मेडिसिन, और इतना ज्यादा रॉ मटेरियल और इंडियन प्रोडक्ट्स भी अब यूज होना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता था, मैं समझता था चाइना में बाहर की चीजें बहुत कम यूज होती हैं, लेकिन इंडिया में भी बहुत अच्छा होता है मार्केट में। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। इधर पाकिस्तान में चाइनीज मोबाइल बहुत 99% चीजें इधर और बहुत अच्छे चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है यार। चाइनीज मोबाइल बहुत अच्छे और सस्ते भी मिल जाते हैं, मतलब अगर देखा जाए दूसरी, लेकिन वो चलते 2 साल है, लेकिन नहीं अच्छा चलते हैं यार। इसमें ये भी नहीं है कि मतलब इतना नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मोबाइल है जो बिल्कुल ही घटिया होती है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आप देखो मोबाइल 2 साल बाद हैंग होना शुरू हो जाता है। बाकी उनका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कोई भी चाइना का देख लो भाई, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो किसी टाइम भी खराब हो जाएगा आपका। चाहे आप सुबह लाओ शाम को खत्म,
हाँ, मोबाइल ये सिस्टम भी होता मोबाइल है। एक हैं जो थोड़े उनके थोड़ा अच्छे टाइम काट जाता है, लेकिन- बाकी कोई चीज लेकिन में बाकी चाइना उनकी की काम चीजें नहीं जो करती हैं, भाई। 99% हाँ। पाकिस्तान में चाइनीज वो माल सस्ती भी चलता है। देता है, इस वजह से उस सस्ती का क्या फायदा, उस सस्ती से महंगा बंदा और लेना अब पड़ता है। भारत हाँ। सस्ती चीजें भी बना रहा है और ज्यादा क्वालिटी वाली चीजें बना क्वालिटी, रहा है। मैं वही कह चाइना रहा से हूँ। उनकी हाँ। क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो एज अब बिल्कुल। देखो चाइनीज लोग चाइनीज भी यूज करना स्टार्ट कर दिया, यही चाइनीज क्या बात पूरी है। दुनिया में अब, और चाइनीज भारत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा आगे मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है। बिल्कुल। देखा जाए तो हर चीज अच्छा, अब भारत में बन इधर रही है। मिडिल क्लास तबका पता है क्या कहता है? मिडिल क्लास लोग कहते हैं भाई हमें सस्ती चीज मिल रही है, हम वो लेते हैं। हाँ। ये शायद इंडिया में भी यही चीज हाँ। हो रही हो, या पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। पाकिस्तान में भी मिडिल क्लास का यही हो रहा है, और इंडिया में भी यही हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो चाइना की चीज 1-2 दिन चलती है, बस खत्म, वो खराब हो जाती है आपका क्या जल्दी। है, हाँ। इसके ऊपर क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।